हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबकी अपने चैनल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, खास करके हमारे उन सभी साथियों को लेकर जो बिहार से हैं और जो अदर स्टेट के भी हैं। और लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर 3 से 8 तक जो विज्ञापन है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। वो पता है टोटल 72,000 पदों पर आसपास विज्ञापन आने जा रहा है, तो विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है। टोटल अगर 3 to 5 की बात करते हैं, पदों की संख्या लगभग 40,000 है। और 6 to 8 की बात करते हैं, पदों की संख्या लगभग 32,000 के आसपास है। सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सैलरी क्या हो सकती है, योग्यताएं क्या है और मैक्सिमम कितना छूट मिल रहा है, तो पूर्णतः हम आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है हम लोग इस पर पूर्णतः डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता है बिहार में इस कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी तक कोई विज्ञापन जल्द बहुत समय से जारी नहीं किया गया है। तो क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ जारी किया जाएगा या उसके पहले आ सकता है, इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो क्या इसमें बीटेक सीटेट एलिजिबल रहेगा, देना जरूरी है ये नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों कहेंगे जो भी अपडेट आती रहेगी चैनल के माध्यम से आपको आसानी से मिलता रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आप सबके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का शिक्षक भर्ती यानी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसका विज्ञापन अलग जारी किया जाएगा और टीआरई 4.0 का विज्ञापन अलग जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन से शिक्षक भर्ती से बिल्कुल यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती बिल्कुल अलग है। इसका जो लगभग 72,000 पदों विज्ञापन है वो आप सबको बिल्कुल पदों का ब्यौरा क्लियर कर लिया गया है और इसको जैसे मुहर लगेगी कैबिनेट से तुरंत इसको पब्लिश कर दिया जाएगा विज्ञापन। जो सूचनाएं निकल कर आ रही इसका विज्ञापन आपको हाल फिलहाल में देखने को मिल सकता है कि फरवरी तक या फिर फरवरी की लास्ट तक, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं क्या सर्टिफिकेट सीटेट एलिजिबल रहेगा या फिर इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं या फिर आप बीटेट की बात करते हैं, सीटेट की बात करते हैं, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता आप बीटेट किए हो या सीटेट किए हो, कोई दिक्कत नहीं किए हुए तो आप पास क्या एलिजिबिलिटी रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे आप पास कंप्यूटर के बारे में कुछ न कुछ आपने योग्यताएं किया होना चाहिए, चाहे आप ए लेवल, ओ लेवल, बी लेवल, सी लेवल आपने कुछ भी किया हो कंप्यूटर रिलेटेड छात्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीएससी आप सीएस किए होना चाहिए, आपका बीटेक किया होना चाहिए, बीएससी आप आईटी से होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीएससी एमसीए होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए। अगर आप पास सब डिग्रियां हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वहीं आप ग्रेजुएशन आपके बीए होना जरूरी है, बीए है या फिर अदर कोई ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ऐसे भी ये सब तमाम चीज़ें अगर आप पास हैं तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर पाओगे, ठीक है। वही अगर हम बात कर लेते हैं भैया इसकी सैलरी क्या रहने वाली है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के, देखिए इसकी सैलरी जो है 25 से 35,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि इसमें 3 से 5 आठ तक अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा, ठीक है, शिक्षकों को। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं आप सबके लिए इसका सर यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहेगा, हम तैयारी कैसे करें इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपके सवाल आते हैं, तो किस सिलेबस लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा। विज्ञापन, सिलेबस, उम्र सीमा सारा डाउट्स क्लियर आपका करेंगे। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट इतना है कि आप सब लोग कि देखिए अगर हम बात करते हैं आप सबके लिए कि आप सब सिलेबस क्या रहेगा, कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बिहार शिक्षक भर्ती अगर सिलेबस की बात करते हैं भाई, तो सिलेबस आप यहाँ पे देख पाएंगे, पूर्णतः मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब हम लोग अवश्य। तो अगर हम सिलेबस रिगार्डिंग बात करते हैं, लिखा गया है कि बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा बैठक उम्मीदवार कंप्यूटर साइंस के एग्जाम पैटर्न 2023 अगर बात करते हैं, विषयों को विवरण को समझना महत्वपूर्ण होता है। बिहार कंप्यूटर शिक्षक एग्जाम पैटर्न मार्गदर्शन नीचे दिया गया है। प्रथम प्रश्न जो प्रथम पत्र है वन प्राथमिक के लिए जो होता है और उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षकों के लिए दूसरा पत्र होता है, तो 30% अर्हता अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, जिसको आपको भाषा बोला जाता है। पूछे गए प्रश्न इस प्रकार होते हैं, ठीक है। भाषा एक आपके अंग्रेजी भाषा जो अनिवार्य होता है और भाषा दो हिंदी भाषा उर्दू हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब भाई अगर हम बात करते हैं आप सबके लिए कंप्यूटर विषय दोस्तों देख सकते हैं टॉपिक्स, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ, विंडोज़ के विभिन्न संक्रमण और कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, ये कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान है। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, इसमें दोस्तों आप पूर्णतः देख सकते हैं टॉपिक्स कौन कौन से लेने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क परिभाषा के प्रकार WAN, LAN, MAN, PAN, HTTP, IP एड्रेसिंग इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पूर्णतः देख सकते हैं
डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली में आप देख सकते हैं, ये सब आपको पढ़ना रहेगा, इससे संबंधित आपको पूछा जा सकता है। प्रोग्रामिंग भाषा की अवधारणा C++, जावा, एरी और स्ट्रैक्स, लिंक की गई सूचियाँ, ट्री और बाइनरी सर्च आदि, ये सब आपको पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार कंप्यूटर पेपर 2 के लिए सिलेबस को लेकर के, तो उसे आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको पेपर 2 दे सकते हैं। आपको लिखा गया है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समाज जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूषण आप देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप सबको इसमें अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हम थोड़ा बात कर लेते हैं और क्या आप चीज़ें होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर 1, पेपर 2, ये दोस्तों आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा और आपको इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, तो मतलब टोटल आपको 200 मार्क आपको देखने को मिल सकता है। और इंटरव्यू का भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जुड़ा जाता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देख सकते हैं हम लिखा गया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होना चाहिए, आपके बीच जानकारी होना चाहिए। इसमें क्या क्या है टॉपिक्स में आपको दे रहा हूँ। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS आपकी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड एप्लीकेशंस आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जनरल स्टडीज़ आपके पास जानकारी होनी चाहिए और जनरल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटीज़ आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 दोस्तों 3 to 5 जिसको 1 to 5 बोलते हैं, और जिसका 6 to 8 अगर हम बोलते हैं पेपर 2 की बात करते हैं। इस दोनों 100 नंबर को, इसमें इंटरव्यू का भी प्रावधान है और यहाँ पर माइनस मार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी भाइयों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब की, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिले किसी और भी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करेंगे आपको अपडेट अच्छा लगा, इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।